क्या होती है एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और म्यूचुअल फंड के थ्रू क्या हम एसआईपी को बाय कर सकते हैं, और क्या ये सही ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट का, और एसआईपी में हम कितने पैसे से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, और ऐसे कितना टाइम पीरियड हमें देना पड़ता है एसआईपी में, और ऐसे कौन कौन से गोल्स हैं जो हम अचीव कर सकते हैं एसआईपी के थ्रू। नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं पंकज पाटीदार और आज आपके सामने लेके आया हूं लेटेस्ट वीडियो में एसआईपी की सारी इंफॉर्मेशन। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि एसआईपी क्या होती है। एसआईपी का फुल फॉर्म है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का मार्ग है जिसके द्वारा आप एक निश्चित राशि निश्चित अंतराल में अपने पसंद के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक कंपनी में जॉब करते हो और आपकी सैलरी है 20,000 से लेके 50,000 रुपए। आप चाहते हो कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करने का आपकी सैलरी में से, तो आपने एसआईपी में इन्वेस्ट करने का सोचा 5,000 रुपए मंथली। तो आप हर महीने फिक्स डेट मतलब मंथ की एक डेट सिलेक्ट करनी होगी। उस डेट पे आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट होंगे, आपकी एसआईपी म्यूचुअल फंड स्कीम में वो पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको फिक्स्ड अमाउंट फिक्स डेट सिलेक्ट करके रखनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन है कि क्या ये सही ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट करने का। अगर आपको शेयर मार्केट या किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है तो एसआईपी सबसे बेस्ट ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट करने का। और यहाँ पे आप अपने फ्यूचर गोल को भी अचीव कर सकते हो, जैसे बच्चे की शादी, बच्चे की एजुकेशन, अगर आपको फ्यूचर में घर खरीदना है, रिटायरमेंट प्लान, या फिर कहीं वेकेशन पे जाना है। इन सारी चीजों की आप प्लानिंग कर सकते हो एसआईपी के जरिए। ये सारी चीजें आप प्लान कर सकते हो थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करके एसआईपी के जरिए। अगर हम एसआईपी स्टार्ट करते हैं तो एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कितने अमाउंट की जरूरत पड़ती है या कितने अमाउंट से हम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको एसआईपी में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप मिनिमम 500 रुपए मंथली, मैक्सिमम 5,000, 10,000, 20,000 या 50,000 या इससे भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट मंथली कर सकते हो। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपका एक बेटा है, उसकी एज है 1 साल। अब आने वाले 16 से 18 साल के बाद उसके कॉलेज एजुकेशन के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो आप अभी से अगर कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करते हो उसकी एजुकेशन के लिए, जब वो कॉलेज में एडमिशन लेने जाएगा आपको उस टाइम एजुकेशन लोन या फिर किसी से अरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर आपने जब आपका बेटा 1 साल का था तब से आपने उसके लिए 3,000 मंथली इन्वेस्ट किया है, 18 साल के बाद उस अमाउंट की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। 3,000 रुपए मंथली आपने इन्वेस्ट किया 18 साल के लिए। अगर हम अच्छे एसआईपी म्यूचुअल फंड की बात करें तो 18 साल में म्यूचुअल फंड ने 12% एनुअली से ज्यादा रिटर्न दिया है। तो आपका अमाउंट 20 लाख से 22 लाख के समथिंग हो जाएगा 3,000 रुपए मंथली इन्वेस्ट करने पे एसआईपी में। सेम ऐसे ही आप उसकी शादी के लिए भी प्लान कर सकते हो और ऐसे ही आप रिटायरमेंट प्लान भी कर सकते हो। इसमें यह बेनिफिट हो जाता है कि कुछ अमाउंट पे करके बाद में एक लमसम अमाउंट मिल जाता है। एसआईपी सबसे बेस्ट ऑप्शन है, अच्छे रिटर्न के साथ साथ आपके गोल अचीव करने में आपकी हेल्प भी कर देता है। अब क्वेश्चन ये कि कितने टाइम के लिए हम एसआईपी में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें कोई टाइम फिक्स नहीं है। आप चाहे तो 1 साल, 5 साल, 10 साल या फिर 20 साल या उससे भी कहीं ज्यादा टाइम पैसा इन्वेस्ट करके रख सकते हो। पर यहाँ पे आप जितना ज्यादा टाइम दोगे उतने ही ज्यादा आपके पैसे की वैल्यू बढ़ती जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपका जो पैसा है वो कंपाउंडिंग होता रहता है। आप अपने गोल के अकॉर्डिंग टाइम फिक्स कर सकते हो। एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको सबसे बड़े बेनिफिट ये मिल जाएगा कि यहाँ पे कम से कम अमाउंट में आप स्टार्ट कर सकते हो, उसके साथ साथ एक अच्छा रिटर्न मिल जाएगा और यहाँ पे कोई टाइम फिक्स नहीं है, कभी भी आप पैसा निकाल सकते हैं। इन सारी चीजों का बेनिफिट आपको एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करने को मिल जाएगा। अगर आपको एसआईपी के बारे में कोई भी डाउट्स है या कोई क्वेश्चन है तो नीचे मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट और बिजनेस से रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहें।